तो आज एक कहानी सुनते हैं, एक नामुमकिन से लगने वाले सपने को सच करने की, एक ऐसे जुनून की जो पागलपन की हद तक चला गया, और एक ऐसी जिद की जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि जब लोगों को बताया जाए तो वो उसे मजाक समझें, क्योंकि मामूली से सपने किसी को असाधारण मेहनत करने के लिए कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कदम क्या है? एक ऐसा सपना देखना जो पहुंच से बाहर लगे। ये कहानी उसी सफर की है जहां लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसे पागलपन समझा गया। यहां एक बहुत गहरी बात है। देखिए, सपने का साइज ही ये तय करता है कि कोई कितनी मेहनत करने को तैयार होगा। एक छोटा आसान सा लक्ष्य किसी को अपनी हदें पार करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन एक नामुमकिन सपना वो हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। लेकिन सिर्फ बड़ा सपना देख लेना तो काफी नहीं होता, है ना? उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो बिना रुके, बिना थके, बिना ग्लैमर वाली मेहनत लगती है, उसे हिंदी का एक शब्द बहुत अच्छे से समझाता है: रगड़ना। अब ये रगड़ना सिर्फ हार्डवर्क नहीं है। नहीं, ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसान खुद को घिसता है, तराशता है, तब तक जब तक वो चमकने न लगे। ये वो मेहनत है जो दुनिया को दिखती नहीं, लेकिन यही सफलता की नींव रखती है। सफलता से बहुत पहले शुरुआती कोशिशें ऐसी थीं जिन्हें देखकर लोग मजाक उड़ाते थे। सोचिए, चार्ट पेपर पर मीम बनाना, एक फेसबुक पेज शुरू करना जो चला ही नहीं, और यहां तक कि सहकर्मियों से फिजिक्स वाला का ताना सुनना, ये सब उस रगड़ने का ही हिस्सा था। और ये सफर कोई आसान नहीं था। 2015 में शुरुआत हुई, लेकिन 2 साल तक कुछ खास ग्रोथ नहीं मिली। फिर 2017 में एक जिद पकड़ ली कि हर रोज एक वीडियो डालना है, और तब जाकर पूरे 1 साल बाद कहीं 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। मतलब सक्सेस कोई रात भर में नहीं मिली, वो लगातार रगड़ने से मिली। और उस 1 साल की जबरदस्त मेहनत का नतीजा सिर्फ 8,000 रुपए। इससे एक बात तो साफ है, जब नामुमकिन सपने का पीछा किया जा रहा हो तो मोटिवेशन पैसा नहीं, बल्कि वो जुनून होता है। अब जब मेहनत और लगन अपनी जगह बना लेते हैं ना, तो एक और चीज की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी छलांग लगाने के लिए जिसकी कोई उम्मीद ना करे, और उसे लोग कहते हैं पागलपन। पागलपन का मतलब है एक ऐसा जुनून जो किसी लॉजिक को नहीं मानता। वो हिम्मत जो इतना बड़ा रिस्क ले ले कि दुनिया वाले बोले ये तो पागल हो गया है। और ये पागलपन कब आया? जब सब कुछ सेट था। सोचिए, 2017 तक एक अच्छी नौकरी थी, अच्छी खासी कमाई हो रही थी, जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही थी, और तभी सबसे बड़ा रिस्क लेने का जुनून सवार हो गया। तो चुनाव क्या था? एक तरफ थी स्टेबल नौकरी, सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ एक सपना जिसमें कोई गारंटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बस थी तो पूरी अनिश्चितता। और चुना क्या गया? वही सपना। उनके अपने पिता ने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ते देखा है। मतलब दुनिया की नज़र में यह फैसला बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था, पर अपने सपने के लिए यह जरूरी था। ये पूरा सफर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि मेहनत जो है वो टैलेंट को भी हरा सकती है। ये उस सोच को तोड़ता है कि सफलता सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोगों को मिलती है। ये जो जन्मजात प्रतिभा वाली बात है ना, ये असल में एक गलतफहमी है। सफलता प्रैक्टिस से आती है। जरा सोचिए, कोई सिंगर दिन में 12-12 घंटे रियाज करता है, या कोई स्टूडेंट जो क्लास के स्मार्ट बच्चे से ज्यादा मेहनत करता है। असली राज टैलेंट नहीं, वो अथक प्रयास है। उनके मैथ्स के टीचर की एक वर्कशीट पर यह लाइन लिखी थी जो उनकी जिंदगी का एक तरह से मूल मंत्र बन गई: मेहनत प्रतिभा को तब हरा देती है जब प्रतिभा मेहनत नहीं करती। इसीलिए दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। हर किसी का अपना सफर है, अपनी टाइमलाइन है। जरूरी ये नहीं है कि दूसरे कहाँ हैं, जरूरी ये है कि हम अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रयास को कैसे तेज कर रहे हैं। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले सबक पर, कि एक आरामदायक जिंदगी असल में खतरनाक हो सकती है। उनके टीचर की ये सलाह बहुत कुछ सिखाती है। बेटा, जब जिंदगी स्मूथ लगने लगे ना, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि आराम एम्बिशन का दुश्मन है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शायद कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। सीधी सी बात है, जिस जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, वो जिंदगी शायद अपने सबसे बड़े सपनों से बहुत दूर जा चुकी है। जब सब कुछ आसान लगे
तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि अब उस नामुमकिन सपने की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम दूसरों की 5 मिनट की सफलता को देखते हैं और सोचते हैं कि काश ये जिंदगी हमारी होती, लेकिन उन बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट का क्या जो सफलता के पीछे लगे हैं? असली सवाल तो यही है कि हम अपने समय के साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि अंत में जीतता वही है जो रगड़ता है,